आज हम बात करेंगे अंधानुकरण पे। आजकल के जो युवा हैं वो बोलते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं। उनकी अपनी बुद्धि है, उनकी अपनी एक समझ होती है। वो बोलते हैं कि वो किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते हैं और वो अंधानुकरण नहीं करते हैं किसी भी चीज़ों का, चाहे किसी भी परंपरा का। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उनका वो अंधानुकरण कहाँ चला जाता है। जब वो कहते हैं कि वो अंधानुकरण नहीं करते हैं, तो आप कुछ चीज़ों में अंधानुकरण क्यों कर लेते हैं? सिर्फ कूल बनने के लिए। वो चीज़ पता है क्या है? जन्मदिन पे केक को काटना। जन्मदिन पे आप केक काटते हैं, ठीक है, वो काटते हैं, सही है। लेकिन केक काटने के बाद आप करते क्या हैं? खुशी के लिए किसी के चेहरे पर मल देते हैं। मलते ही नहीं हैं, फेंकते हैं। पूरा पूरा केक उठा के उसके चेहरे पर लगा देंगे या फिर कहीं दीवारों पर पूछ देंगे, दोस्तों में उसको खेलने में ख़त्म कर देंगे। 1 किलो का केक है, उसके 2-2 आप ला रहे हैं और एक को आप सुरक्षित रख रहे हैं खेलने के लिए। मतलब 1 किलो केक से जो किसी के पेट में जाना चाहिए था, किसी की भूख शांत होनी चाहिए थी, आप उसको बर्बाद कर दिए। तो आप बोलते हैं कि आप अंधानुकरण नहीं करते हैं। आप पाश्चात्य से क्या सीख कर आते हैं कि जब वहाँ पे जन्मदिन मनाया जाता है तो मोमबत्तियाँ जला के बुझाई जाती हैं। तो आप कहते हैं कि अब आप यहाँ धर्म को क्या बोलते हैं कि अगर कोई दीपक जलाता है शुभ कार्यों में, तो आप बोलते हैं कि ये कौन सा अंधविश्वास आप लोग पाल रहे हैं। एक बार को इसको अंधविश्वास ही मान लें तो वो जो आप मोमबत्तियाँ बुझा रहे हैं वो भी तो आपका अंधविश्वास ही हुआ ना, चाहे अंध मान्यता हुई ना। किस लिए, क्या पर्पज है उसका? मोमबत्तियाँ बुझाने का क्या मतलब है? जला रहे हैं फिर बुझा दे रहे हैं। वहाँ तो ये भी कहते हैं ना कि मोमबत्तियाँ जला के बुझाने से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम दीपक जलाते हैं तो प्रकाश लाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। उसका तो एक मतलब भी है। वहाँ पर बिना मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है, बस बुझा दिए मतलब अंधकार कर दिए। तो आपको वो कूल नज़र आता है और यहाँ का दीपक जलाना आपको बेकार नज़र आता है। मैं किसी को वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप बोलते हैं कि मैं अंधानुकरण नहीं करता हूँ, तो ये क्या है? आपको ये किसने बता दिया कि केक उठाकर मुंह पे मारना है? मुंह पे मारा जाता है केक, कि केक खाने की चीज़ होती है। अब आप देखिए कि दुनिया में बहुत सारे से लोगों को एक मीटिंग का भोजन नहीं मिलता है। आप बेवजह चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। यार वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ केक खाइए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि वीगन केक खाइए, कोई ऐसा पशु पदार्थ उसमें ना लगे, ऐसा भी केक बनता है। मैं उसमें वीगनिज़्म की बातों का भी नहीं जोड़ना चाहूँगा। हालांकि मैं लगातार वीगनिज़्म पे बोलता ही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किस लिए काम करता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो अंधानुकरण करते हैं उसके पीछे की प्रेरणा क्या होती है? आप कूल देखते हैं कि अगर कोई चीज़ कूल नज़र आ गया तो उसको आप अनुकरण कर ले रहे हैं। कोई चीज़ आपको बढ़िया लग गया, थोड़ा सा फैशन टाइप का है, कुछ नया है, ट्रेंडिंग है, तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रेरणा नहीं देखते हैं आप। तो आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कि आप अंधानुकरण कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए दीपक जला रहा है, चाहे कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, तो बोलते प्रार्थना क्यों की जाती है, क्या मतलब है उसका? तो आप भी चाकू से केक क्यों काट रहे हैं? दिखाने के लिए तालियां क्यों पीट रहे हैं वहाँ पे? उसका कोई प्रेरणा होना चाहिए ना। तो हर चीज़ का अलग व्यक्ति का अलग मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे बोलना चाहूँगा, सब ठीक है कि आप मोमबत्तियाँ बुझा रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अन्न को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप खाने को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुंह पर मार रहे हैं, पोत रहे हैं। और दूसरी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप खिलाते हैं केक जन्मदिन पे किसी दोस्त को, तो आप वही केक सबको क्यों खिला देते हैं? ज़बरदस्ती क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जूठन खाने का मन नहीं, उसको भी आप ज़बरदस्ती मुंह में दे देते हैं, लो भैया तुम भी केक खाओ, इस व्यक्ति का जूठा है क्योंकि ये इसका जन्मदिन है। कि अरे पूछ भी लो ना यार, बंदा खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता, ज़बरदस्ती को खिला रहे हो, बेचारा मन मार के स्वाद ले लिया उसका, मना भी तो नहीं कर सकता नहीं खाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जूठन खाने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कोई व्यक्ति जूठन नहीं खाना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती तो नहीं खिला सकते ना। भाई आप खाते हो आप खिलाइए, आपस में खाइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुद्ध तरीके से किसी को भी अगर आप इनवाइट करते हैं अपने यहाँ जन्मदिन पे, तो केक को काटिए अच्छे तरीके से, उसको गाल पे लगाने से बचिए। और
उसको अपने दोस्तों में शुद्ध तरीके से बांटिए, ये नहीं कि जूठन करके। आप उसको काट दीजिए, अलग कर दीजिए और एक अच्छे तरीके से उनको परोसिए, उनको दीजिए, उनका स्वागत करिए। लेकिन ये क्या है कि अंधानुकरण कर रहे हैं। आप भी तो अंधानुकरण कर ही रहे हैं ना, किसी दूसरे संस्कृति का, किसी दूसरे महानगर का। तो बस आ गया केक, हैप्पी बर्थडे बोल दिए, केक कट गया, मोमबत्तियाँ बुझ गई, गुब्बारे फूट गए और केक ढजाम मुंह पे। बिल्कुल बचना चाहिए यार।